नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चाईबासा से। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार एक ट्रक ने बाइक में सवार एक प्रेमी जोड़ा समेत 3 को कुचल डाला। इस सड़क हादसे में प्रेमी प्रेमिका की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका शादी करने जा रहे थे, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से जमशेदपुर भेज दिया गया है। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं ट्रक चालक को आसपास के ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 सड़क मार्ग के खरसवा मोड़ पर 3 बजे के करीब घटी है। बताया जा रहा है कि इतिहासा पंचायत के डुरकी साई गांव निवासी रमेश केराई और नरसिंह केराई बाइक से चाईबासा के कुर्सी गांव गए थे। यहां रमेश केराई अपनी प्रेमिका को अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर जा रहा था। बाइक खुद रमेश केराई चला रहा था, जबकि उसकी प्रेमिका बीच में थी और नरसिंह पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही बाइक खरसवा मोड़ पर पहुंची, उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक ने उनकी बाइक को रॉन्ग साइड पर तेज रफ्तार में आकर कुचल दिया। बाइक पहिए के नीचे आकर क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि हादसे की चपेट में आकर प्रेमी रमेश केराई और प्रेमिका की मौत हो गई। वहीं नरसिंह केराई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना समाजसेवी सिकंदर जामुदा को मिली। सिकंदर जामुदा ने सूचना चाईबासा मुफस्सिल थाना और चक्रधरपुर पुलिस को दी और खुद भी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नरसिंह को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया। वहीं मृतक प्रेमी प्रेमिका के शव को ट्रक के नीचे से उठाकर चाईबासा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। घटनास्थल पर समाज सेवी सिकंदर जामुदा ने बचाव राहत में प्रशासन की मदद ली। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाना ले गई। खास बात यह है कि जिस ट्रक से ये हादसा हुआ है वह ट्रक सरकारी राशन अनाज का परिवहन करने वाली ट्रक है और बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में आया ट्रक चालक नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। घटना की सूचना के बाद खरसवा विधायक दशरथ गागराई ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कही और हादसे पर गहरा दुख जताया। इसीलिए हमने जैसा खबर मिला, खाना खा रहे थे हम, आनंद फनन में आ गए जी। और उसके बाद में देख रहे कि दोनों का मृत्यु हो गया। तो 2 आदमी का मौत हुआ है, एक लड़की है, आज शादी किया है। ट्रक नजर आ रही है। गलती तो ट्रक का है जी। ये स्पीड आ रहा था और रोन दिया। मोदी सरकार ने अच्छा ही लागू कर रहा था ड्राइवर लोग के लिए जी। ऐसा लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा देखिए 2 आदमी को मार दिया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सही बात है। देखिए विधायक के द्वारा भी प्रशासन का नियम है कि वो गश्ती करेगा, लेकिन गश्ती के दौरान में अगर मान लिया गश्ती करते हुए जाएगा, अगर मान लिया वो गश्ती करते हुए जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसका पीछे में देखे। उसको भी हमने जानकारी दिया दशरथ गागराई को जी। और तुरंत उसने भी प्रशासन को फ़ोन किया और हमने भी SP महोदय को, माननीय को फ़ोन किए हैं और तुरंत प्रशासन पहुंचा। उसके लिए मैं सभी गश्ती दल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। में पहुँचा। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत तुरमडी टावर ग्राउंड में झारखंड ट्रस्ट के द्वारा जोहर नाइट का आयोजन किया गया था, जहां पुरियासा पंचायत के ग्रामीणों ने जोहर नाइट का विरोध जताते हुए तुरमडी ग्राउंड पहुंचे और कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ग्रामीणों को देखते हुए जिला पुलिस के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जमशेदपुर अंचल अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यक्रम का परमिशन ग्राम सभा से नहीं लिया गया है। यहाँ पर जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो ग्राम सभा से अनुमति ली जाती है। वहीं जोहर नाइट के आयोजकों का कहना है कि पिछले 10 सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आज विरोध किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार का दोनों के बीच कोई घटना ना हो। वहीं जिला प्रशासन से SDO पारुल सिंह, DSP तौकीर अहमद, CO मनोज कुमार ने दोनों लोगों से वार्ता की, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं SDO पारुल सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों को समझाया गया, लेकिन दोनों पक्ष समझने को तैयार नहीं है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इस जगह कोई नापी कर दी जाएगी। अगर जिस ग्राम सभा में हो ये मैदान, उसकी भी जानकारी यहाँ के लोगों को दी जाएगी।
रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज इलेक्टोरल बॉन्ड विषय को चुनाव के समय मुद्दा के रूप में उठाने एवं केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने की बात कही गई। आपके चैनल में स्लॉट के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, आपके अखबारों के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, तो तमाम चीज़ों पर एक तरह से हम लोगों पर रोक लगा दी गई है। 2017-18 के एक केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जा करके 7 साल बाद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इसका टाइमिंग देखिए, जब चुनाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इन वक्त पे करेंगे तो सारी चीज़ों को करते करते चुनाव निकल जाएगा और उसका फायदा हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं वो लोग। ये जो 2017-18 का था मामला, वो केवल 1 महीना जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और तारीखों का जो ऐलान है, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है, उससे ठीक 1 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। आप इसके अंदर हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम समझते हैं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप भी, ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में 3 वो दिए गए हैं, लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं और चौथा स्तंभ का इस्तेमाल, या यूँ कहिए चौथे स्तंभ का जो रोल होता है उसको आप बखूबी निर्णय लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज़रूर परेशानी है कि हमारी बातें कहां तक पहुंच पाएंगी, कितना पहुंच पाएगा। ये ठीक है कि आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया हुआ है जो सूचना क्रांति के माध्यम से सोशल मीडिया का हथियार है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन सोशल मीडिया पर भी अगर कोई रोक लगे तो बड़ी बात नहीं होगी। हमारे जो ट्विटर या यूँ कहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारे अकाउंट्स हैं, आने वाले दिनों में फ्रीज किए जा सकते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस तरह की कवायद की जाएगी। हमारा टोटल जो है 14,40,000 करोड़ रुपया, 40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा बनता था, उसके एवज में 210 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमें पेनल्टी लगाई गई है। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसके माध्यम से इलेक्टोरल बंद मामले पर कांग्रेस और हिंदी गठबंधन पर करारा हमला बोला गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि इलेक्टोरल बैंड का मामला फिलहाल सब जुडिशियल है, इसके बावजूद देश भर में इस विषय पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है उनके मुताबिक 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए इंडी गठबंधन के पास चंदे के रूप में, जबकि मात्र 6,000 करोड़ रुपए भाजपा के पाले में है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि इंडी गठबंधन को इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर सिर्फ ठिकरा फोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन चुनाव में जाने से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए हार का ठिकरा अभी से ही फोड़ने का काम कर रही है। भानु प्रताप शाही ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी को भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीतती है तब ईवीएम सही होता है, लेकिन कांग्रेस जहां चुनाव हारती है ईवीएम खराब हो जाता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के बीच में सब जुडिस है। न्यायालय का किसी भी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है और आप और हम एक जिम्मेवार पत्रकार और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानते हैं कि जब मामला सब जुडिस होता है
वैसे विषय पर अपने वक्तव्य को रखना, अपनी बातों को रखना उचित नहीं है। फिर भी आप 20,000 करोड़ रुपए का जो आया है रिपोर्ट, आप ही लोगों के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडी अलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। अब बताइए, 19 करोड़ के सदस्यता वाला यह विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके विश्व में सबसे अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी के पाले में मात्र 6,000 करोड़ रुपया आया। आप उस पर छाती पीट रहे हो और आपका जो संख्या है 200 सांसदों के आसपास संख्या है, आप 14,000 करोड़ रुपया वैसी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हो, तो नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का हक नहीं है और हमारे राजेश ठाकुर जी को भी बोलने का हक नहीं है। इधर सरायकेला में शनिवार को विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले पर रविवार को मृतका के पति, सास एवं ननंद पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृतिका रेखा रानी की मां बनीता ज्योतिषी ने सरायकेला थाना में अपने दामाद आसित आचार्य, सास छवि रानी आचार्य एवं ननंद मीनू आचार्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उसने बताया कि रेखा रानी का विवाह आसित आचार्य के साथ वर्ष 2018 में हुआ था। शादी के बाद से ही रेखा रानी को उसके परिवार वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पति, सास एवं ननंद द्वारा हमेशा रेखा से दहेज की मांग की जाती थी, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी। बनीता ने बताया कि बार बार पैसों की मांग किए जाने के बाद उन्होंने अपने गांव कमलपुर राजनगर में कुछ जमीन बेचकर 50,000 रुपये अपने दामाद को दिया। कुछ दिन मामला शांत रहने के बाद पुनः उसके ससुराल वालों ने रुपयों की मांग करने लगे और प्रताड़ित करने लगे। घटना के एक दिन पहले शुक्रवार को रेखा द्वारा उसके मां को फोन कर बताया गया कि रुपयों के लिए उसे काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच शनिवार की शाम 3 बजे बताया गया कि उसकी पुत्री रेखा मर चुकी है। इसके बाद उन्होंने सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचकर मरने की जानकारी ली। घटना को लेकर सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की जाँच की जा रही है। इधर मामले की जानकारी होने पर सरायकेला थाना पहुंचे भाजपा नेता गणेश महाली ने पुलिस के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज करने की बात कही, जिसके बाद भाजपा नेता और समर्थकों के प्रयास से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता गणेश महाली ने कहा कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं करना और पोस्टमार्टम नहीं करना संदिग्ध परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। और तो कल शाम को 3-3:30 बजे को हमको पता चला कि उसको आत्महत्या कर लिया है। और जिस तरह डेड बॉडी को देखने के बाद नहीं लगता है कि वो आत्महत्या किया, उसको जानबूझ के उसको मार दिया गया और मार दिया गया उसको इसलिए। और मारने के बाद जब उसको फांसी लगाया गया तो फांसी लगा के कम से कम उसको परिवार के लोगों को बुलाना चाहिए। परिवार के लोग रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, उसके बीच उसको खंडन करा जाता है। उसको फिर डेड बॉडी को आपका पोस्टमार्टम के लिए फिर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कल से अभी तक उस परिवार को जिन लोगों के नाम से नेम्ड एफआईआर, उसको अभी तक थाना वाला किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। अभी तक उनको कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसका परिवार के लोगों का भी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर में नेम्ड एफआईआर है, उसका उस लड़की का हस्बैंड, उसका सास है, उसका ननद के नाम से इस तरह नेम्ड एफआईआर किया है, तो उसका जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल के उपरांत जो लोग दोषी है घटना में, जो लोग संलिप्त है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं सरायकेला खरसवां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के पीलित गांव में आयोजित नवानन परायण महायज्ञ का 9वां दिवस व अंतिम दिन को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पीलित में सार्वजनिक श्री श्री रामचरितमानस पाठ सह नवानन परायण महायज्ञ में 9 दिनों तक रामचरितमानस पाठ सह व्याख्या में कई विद्वान पंडितों ने भाग लेकर भगवत लीला चरित्र का बखान किया। वहीं यज्ञ में बारी बारी से लोगों ने आहुति दी। राम दरबार में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर मनोवांछित फल हेतु कामना की। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने सामूहिक प्रार्थना कर गाँव की समृद्धि सुख शांति की कामना की। 9 दिनों तक पूरे गाँव में पवित्रता के साथ सात्विक आहार विहार का कड़ाई से अनुपालन किया
किया गया। वहीं व्यास जयदेव पांडे द्वारा रविवार को मंत्रोच्चार कर हवन यज्ञ कराया गया। मौके पर जयदेव पांडे ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को मानव कल्याण के लिए सदैव अनुकरण करने की अपील करते हुए श्रद्धालुओं को भगवान पर विश्वास श्रद्धा रखते हुए उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। साथ ही कहा कि यज्ञ में आहुति के साथ अपने हर बुराई का चिंतन करते हुए उसे अग्नि में प्रवाहित करने से सभी पाप और कलेश मिट जाते हैं। मानस पाठ नवान्न प्राय वनफिलित में आयोजन किया गया है और 30 फागुन से घट यात्रा हुआ था और 1 चैत से पुराण पाठ शुरू हुआ था। आज 9वां दिन चल रहा है। सब ग्रामवासी जितना है सब यहाँ आहुति आज 9वां दिन में आहुति दे रहे हैं। कल समाप्त होगा, कल पूर्ण आहुति होगा। पूरा ग्रामवासी जितना है सब मिलकर हम लोग सार्वजनिक महायज्ञ चला रहे हैं, कर रहे हैं। और आज कम से कम 8 वर्ष होने जा रहा है ये महायज्ञ पूरा ग्रामवासी के लिए आयोजन किया गया है। और डुमरिया प्रखंड स्थित बिहार गांव केंदवा में 16 प्रहर अखंड हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। आज भजन कीर्तन का प्रथम दिन है, जहां पुजारी राधाकांत दास द्वारा पूजा की जा रही है। इसमें दूर दराज से आए 6 कीर्तन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया जाएगा। इस गांव में 1936 से निरंतर हर वर्ष कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, ताकि गांव में आपसी भाईचारा बरकरार रहे और क्षेत्र में सुख समृद्धि आए। कीर्तन मंडलियों के साथ ग्रामीण भी राधा कृष्ण का जाप करते हुए कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद काव्य का आयोजन रखा गया है, जिसमें रोजाना काफी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने में अध्यक्ष हिमांशु महतो, महासचिव राम महतो, संरक्षक शंकर प्रसाद महतो एवं ग्रामीणों की अहम भूमिका रही। ये हम लोग क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए हर एक साल हम लोग अखंड हरिनाम संकीर्तन करते हैं और विश्व शांति के लिए हम लोग ये यहाँ 6 मंडली माने भाग ले रहा है। ये 16 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। ये 1936 साल से कंटिन्यू चल रहा है, 1936 से। प्रभाव तो बहुत बड़ा है, आदमी में मेल मिलाप, सद्भावना, माने सहयोग की भावना, ये सब हम लोग अपने देख रहे हैं। हम लोग तो देहाती क्षेत्र है, हम लोग वैसे हम मिलजुल के हम लोग रहते हैं। यही इसका मेल मिलाप का एक तो साधन है। ये माने आज शुरू हुआ है, आज 12 बजे और माने 26 तारीख को 12 बजे समापन होगा। उसके बाद 2 दिन महोत्सव होगा, भोग राग होगा उसके बाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और आप सभी दर्शकों को इनसाइड झारखंड न्यूज़ के पूरे परिवार की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।